नमस्कार दोस्तों, मैं सुमित तोंगड़ आपके अपने यूट्यूब चैनल वर्दी आजकल 24 पर आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, यूपीएसआई के ऑल प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की इस सीरीज में आज का जो हमारा टॉपिक है वो है परसेंटेज। और परसेंटेज का ये पार्ट नंबर 4 होगा। इससे पहले हम 3 पार्ट कंप्लीट कर चुके हैं और इस सीरीज में हम यूपीएसआई के 1991 से लेकर 2021 तक आज तक जितने भी क्वेश्चन बने हैं उन सभी को हम चैप्टर वाइज करते हुए चल रहे हैं। पार्ट नंबर 3 तक हम पिछले 35 क्वेश्चन तक कंप्लीट कर चुके हैं। लेकिन आज का जो हमारा क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन नंबर 36। जो हमारे चैनल पर पहली बार वीडियो को देख रहे हैं वो चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर सभी टॉपिक्स को कंप्लीट कर सकते हैं। तो बिगर वक्त गवाए आज की वीडियो शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 36। क्वेश्चन नंबर 36 में क्या कह रहा है? इसमें कह रहा है कि एक बेईमान विक्रेता लागत मूल्य पर अपनी वस्तुएं बेचने का दावा करता है, परंतु बजाय 1 किलो वजन का उपयोग करके वह दोषपूर्ण 900 ग्राम वजन का उपयोग करता है। असल उनके लाभ या हानि परसेंट ज्ञात कीजिए। देखिए, इस प्रकार क्वेश्चन आपने बहुत देखे होंगे कि भाई दुकानदार इतने का कह के इतने का बेच देता है, तो इस प्रकार के क्वेश्चन को कैसे करेंगे? देखो, वास्तव में क्वेश्चन में वो क्या कह रहा है? देखो, क्वेश्चन की लैंग्वेज यहाँ से शुरू होती है। बजाय 1 किलो वजन का उपयोग करके वह दोषपूर्ण 900 ग्राम वजन का उपयोग करता है। यानी कहने का क्या मतलब है, उसको वजन करना चाहिए था 1000 ग्राम। कितना प्रयोग करना था? 1 किलो का मतलब 1000 ग्राम का करना है। लेकिन उसने प्रयोग कितना करा? 900 ग्राम। कितना किया? 900 ग्राम। तो इस प्रकार वो 900 ग्राम क्या कर रहा है? 900 ग्राम को 1000 कह के बेच रहा है। तो कुल मिलाकर देसी भाषा में मैं आपको समझाऊं तो इसका मतलब ये होगा कि 900 के माल को कितने में बेच रहा है? 1000 रुपए में बेच रहा है। तो इसका मतलब 100 रुपए का प्रॉफिट कमा रहा है। कितने का कमा रहा है? 100 रुपए का प्रॉफिट कमा रहा है। भाई, जब मैं 900 की वस्तु को 1000 रुपए में बेच रहा हूँ तो कितने का प्रॉफिट हो रहा है? सीधा सीधा 100 रुपए का हो रहा है। आप 1 रुपए की एक वस्तु मान लीजिए, 1 रुपए की एक वस्तु मान लीजिए, तो 900 कितने की हो जाएगी? 900 के 1000 कितने की हो जाएगी? 1000 की। तो इस प्रकार 900 पे उसने कितने कमा लिए? 1000 की बेचने पर 100 रुपए कमा लिए। तो अब आपको क्या बताना है? प्रॉफिट हो रहा है, तो प्रॉफिट परसेंट होता है, जितने का प्रॉफिट हुआ है उतना। और कितने पर हुआ? 900 रुपए पर हुआ। जितने पर हुआ यानी सीपी, ये सीपी हो जाएगा हमारा, ठीक है? और गुणा में 100। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगी, तो कितना आ जाएगा? 100/9। और 100/9 का क्या मतलब होता है? 100/9 का मतलब होता है 11.11%। कितना होता है? 11.11%। ऑप्शन बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। उम्मीद कर रहा हूँ कि ये चीज आपको क्लियर हो गई होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 7। इसमें कह रहा है 220 छात्रों में से 120 छात्र पुरुष हैं और शेष महिलाएं हैं। पुरुष छात्रों के 25% और महिला छात्राओं में से 20% रसायन विभाग के छात्र हैं। रसायन विभाग के 20% पुरुष छात्र और 25% महिला छात्र फाइनल परीक्षा में उत्तीर्ण हुए हैं। रसायन विभाग में परीक्षा में उत्तीर्ण होने वाले छात्रों का प्रतिशत क्या है? क्वेश्चन की एक बेसिक लैंग्वेज है और बेसिक तरीके से ही आपको इसको करना है। आपको दो दिए हुए हैं, एक तो लड़का दिया हुआ है और एक लड़की दी हुई है। मतलब लड़का और लड़की दो प्रकार से छात्र हैं स्कूल में या कॉलेज जो भी है। तो इस प्रकार टोटल जो छात्र हैं ये कितने हैं? 220 हैं। फिर आपसे क्वेश्चन में कह रहा है कि ये बताइए कि अगर 120 पुरुष हैं, 120 पुरुष यानी 120 लड़के हो गए, तो बाकी क्या बचेंगे? लड़की। जब 220 में से 120 लड़के हो गए तो लड़कियां कितनी बची? 100 लड़कियां बची। अब आगे बढ़ो, क्वेश्चन में क्या कह रहा है? क्वेश्चन में कह रहा है कि पुरुष छात्रों के 25% और महिला छात्राओं में से 20% रसायन विभाग के छात्र हैं। अब पुरुष छात्र कितने? 120 है। और इस 120 का 25% जो हिस्सा है वो रसायन विभाग के स्टूडेंट है। तो 25% का मतलब कितना होता है? 1/4। जब आप 120 का 1/4 निकालोगे तो कितना हो जाएगा? 30। कितना हो जाएगा? 30। इसी प्रकार जो गर्ल्स है, गर्ल्स का कितना भाग? 20% जो भाग है, गर्ल्स का जो 20% भाग है वो क्या है? वो रसायन विभाग की छात्राएं हैं। तो 100 का 20% कितना होगा? डायरेक्ट लिख दो, कितना होता है? 20 होता है। इस प्रकार आपने देखा कि रसायन विभाग के जो छात्र हैं, लड़का लड़की, वो कितने? 50 विद्यार्थी ऐसे हैं जो रसायन विभाग के छात्र हैं। यानी लड़का और लड़का 30 है, लड़की 20 है। फिर क्वेश्चन में आगे कह रहा है कि रसायन विभाग के 20% पुरुष और 25% महिलाएं फाइनल परीक्षा में उत्तीर्ण हुए। अब ये तो हो गए टोटल स्टूडेंट हो गए रसायन विभाग के, और लड़कियां हो गई 20। तो इस प्रकार क्या कह रहा है? जो लड़के रसायन विभाग के जो लड़के हैं वो कितने पास होते हैं? 20%। वो कितने पास होते हैं? 20%। 20% का मतलब होता है 1/5। जब आप 30 का 1/5 निकालोगे तो कितने आ जाएगा? 6। यानी 6 लड़के ऐसे हैं जो रसायन विभाग में पास हुए हैं। लड़कियों का कितना परसेंटेज पास हो रहा है? लड़कियों का कह रहा है 25%। कितना कह रहा है? 25%। तो जब आप 25% की वैल्यू कितनी होती है? 1/4 होती है। जब आप 4 से 1/20 को 1/4 से काटोगे तो 4 पंजे 20, तो कितनी आ जाएगी? 5 आ जाएगी। इस प्रकार आपने देखा कि लड़कियां कितनी पास हुई रसायन विभाग में? 5। तो कुल मिलाकर लड़का और लड़की जो पास हुए रसायन विभाग में कितने हुए? टोटल 11 हुए।
अब आपको परसेंटेज बताना है कि रसायन विभाग का परसेंटेज क्या रहा, रसायन विभाग में पास होने वालों का या फेल होने वालों का। क्या इसने पूछा, पास होने वालों को, तो ये पास होने वाले निकाले हमने। तो रसायन विभाग में जो पास हुए हैं वो कितने बच्चे हुए हैं, 11 विद्यार्थी पास हुए हैं। अब ये रसायन विभाग का टोटल कितना है, कितने बच्चे हैं विभाग में, 50 बच्चे हैं, 50 में से कितने पास हुए, 11 पास हुए हैं, और परसेंटेज निकालने के लिए गुणा 100। तो 50 दूनी 100, तो 11 दूनी 22, कितना परसेंटेज आ गया, 22% विद्यार्थी रसायन विभाग में क्या हुए, पास हुए हैं, यानी उत्तीर्ण हुए हैं। तो इस प्रकार इस क्वेश्चन का ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन में कुछ नहीं था, जैसे जैसे इसने कहा ऐसे ऐसे हमने इसको आगे आगे बढ़ाते हुए चले गए, और क्वेश्चन एक बेसिक तरीके से क्लियर हो रहा है। अगर फिर भी कोई चीज समझ में नहीं आती है तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 38। प्रत्येक जन्म प्रत्येक दिन जन्म लेने वालों की संख्या समान मानते हुए जनसंख्या का प्रतिशत पता लगाए जिनका जन्म अधिवर्ष में फरवरी के अंतिम दिन होता है। अब इस क्वेश्चन में देखो क्या क्लियर कर रखे है, इसने जो साल दे रखा है, जो ईयर दे रखा है, वो कह रहा है लीप ईयर है। कैसा है, लीप ईयर। और लीप ईयर कितने दिन का होता है, लीप ईयर होता है 366 दिन का, यानी हमको साल के पता चल गया कितने दिन है, 366 दिन है। फिर क्वेश्चन में कह रहा है कि किसका परसेंटेज निकालना है आपको, जनसंख्या प्रतिशत का पता लगाए जिनका जन्म अधिवर्ष में फरवरी के अंतिम दिन होता है। अब आप इसमें कुछ भी मान सकते हैं कि भाई एक दिन में इतना बच्चा हो रहा है, एक भी मान लो, दो भी मान लो, तीन मान लो, कितने ही मान लो, आप आपकी मर्जी है। इस क्वेश्चन में ऐसा कुछ नहीं है कि आप यही मानोगे। मैंने मान लिया कि एक दिन में, अब देखो क्वेश्चन की बेसिक लैंग्वेज समझो बस। अब मैंने मान लिया एक दिन में अगर एक बच्चा पैदा होता है, कितना होता है, एक दिन में अगर एक बच्चा पैदा होता है तो 366 दिन में कितने बच्चे पैदा हो गए, 366 दिन में कितने हो जाएंगे, 366 गुणा एक। जब एक दिन में एक बच्चा पैदा हो रहा है तो 366 दिन में कितने हो जाएंगे, 366 बच्चे ही पैदा हो जाएंगे। अब क्वेश्चन में परसेंटेज पूछा है कि जो लीप वर्ष में फरवरी के अंतिम दिन आता है उसका परसेंटेज निकालिए। अब जब एक एक दिन में एक बच्चा पैदा होता है तो फरवरी का 29 दिन, 29वां जो दिन होता है वो क्या होता है, लीप वर्ष का अंतिम दिन होता है, 29 तारीख जो होती है। तो जब हर दिन एक बच्चा पैदा होता है तो 29 तारीख को भी कितने बच्चे पैदा होंगे, एक ही बच्चा पैदा होगा। और ये एक जो है 366 का कितने परसेंट है, ये साल का ही तो पूछा है इसने कि जन्मदिन अधिवर्ष में फरवरी के अंतिम दिन आता है, उसका परसेंटेज पता लगाइए। और परसेंटेज में करने के लिए क्या करोगे, गुणा 100। क्वेश्चन की ये लैंग्वेज आपको समझ में आ गई होगी। अब जब आप इसकी जगह x मानोगे तो नीचे भी जब x की मल्टीप्लाई करोगे तीन, तो वो सब चीजें कट जाएगी, इसलिए आप मैंने इसमें सिंपल तरीके से एक मान लिया है। अब आप इसको सॉल्व कर लीजिए। देखो सॉल्व करने का तरीका क्या है, अब आप इसमें जब 100 में भाग लगाओगे 366 का तो ये कटेगा नहीं, तो आप क्या करोगे, पॉइंट लगा लोगे, पॉइंट लगा के ऊपर क्या कर लोगे, पॉइंट लगा के ऊपर क्या कर लोगे, जीरो बढ़ा लोगे। जब आप 366 से 1000 को काटोगे तो ये कितनी बार कटेगा, पहली बार में 2 बार कटेगा, तो 0.2। अब बस मैं सिर्फ और सिर्फ अब ऑप्शन की तरफ देखूंगा कि 0.2 किस में आ रहा है, 0.2 किस में नजर आ रहा है। तो मुझे सिर्फ और सिर्फ एक ही ऑप्शन में आ रहा है, ऑप्शन डी में। तो मैं बिगर सोचे समझे आगे सॉल्व नहीं करूंगा, इसी में मैं क्या कर दूंगा, ऑप्शन डी को सही लगा दूंगा, क्योंकि मुझे कोई भी ऑप्शन 0.2 से और शुरू होते हुए दिखाई नहीं दे रहा है। तो इस प्रकार इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन आपकी समझ में आ गया होगा। इसका जो उत्तर सही हो जाएगा 0.2732%, ये इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 39। एक तीरंदाज सटीकता के एक निश्चित प्रतिशत पर लक्ष्य को भेज सकता है। अगर मौसम तूफानी हो जाता है तो उसकी सटीकता 20% से कम हो जाती है। अगर वह तूफानी मौसम में 350 शॉट में से 196 बार लक्ष्य को भेज सकता है तो सामान्य परिस्थितियों में 250 शॉट में से लक्ष्य को भेजने की उसकी मार्क दर क्या है। अगर आपको सामान्य परिस्थिति में परसेंटेज पता चल जाए कि सामान्य परिस्थिति में इतने परसेंटेज ये भेजता है तो आप 250 का उतना परसेंट निकाल लोगे। लेकिन आपको तूफानी मौसम के दो आंकड़े दिए हुए हैं। पहला आंकड़ा क्या कह रहा है कि अगर तूफानी मौसम रहता है तो वो अगर सामान्य स्थिति में अगर x% है तो क्या होता है कि तूफानी मौसम में कितने हो जाते हैं, 20% सटीकता कम हो जाती है, यानी कितनी हो जाती है, 80% हो जाती है। ये कह रहा है पहली लैंग्वेज में कि सटीकता 20% से कम हो जाती है। दूसरी बात और दी हुई है तूफानी मौसम की, पहली दी हुई है ये वो कर लिया हमने। अब दूसरी बात पे आ जाओ। दूसरी में कह रहा है कि तूफानी मौसम में 350 शॉट में से 196 बार लक्ष्य को भेज सकता है, तो ये भी तूफानी मौसम है और दूसरा भी तूफानी मौसम है, तो दोनों वैल्यू बराबर हो जाएगी। अब कह रहा है कि 196 लक्ष्य भेज सकता है, कितने में से, 350 में से, 350 में। तो जब यहाँ से परसेंट निकालूंगा तो क्या कर लूंगा, गुणा 100। तो दोनों आंकड़ों तूफानी मौसम के, तो ये दोनों वैल्यू बराबर हो जाएगी। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो जीरो से जीरो कट जाएगी, 5 से काटोगे 5 सत्ते 35, 5 से या 7 से काट लो, 7 से काट लो, 7 पंजे 35, 7 दूनी 14, 7 दूनी 14, 7 अट्ठे 56। फिर आप क्या करोगे, आप इसको 8 से काटना चाहे 8 से काटोगे, फिर आगे चलो आगे काट लेंगे इसको। अब इसको काटो 5 से काटो, 5 दूनी 10। तो इस प्रकार आप देखोगे कि x बराबर कितना हो जाएगा, 28 दूनी 56, और ये जो 80 है ये इधर किस में आ जाएगा, डिवाइड में आ जाएगा,
और इसका जो ये परसेंटेज है ये कितने में हो जाएगा, गुणा 100 पर पहुंच जाएगा। तो अब आप इसको सॉल्व करोगे, 0 से 0 कट जाएगी, 8 सत्ते 56, 8 सत्ते 56। तो x की जो वैल्यू आ गई वो कितनी आ गई, 70। यानी सामान्य स्थिति में 70% भेज सकता है। इसकी जो मारक दर है सामान्य स्थिति में वो क्या है, ये सामान्य स्थिति तो मानी थी मैंने, तो सामान्य स्थिति में इसकी जो दर है वो क्या है, वो 70% है। तो 250 का अगर ये पूछा गया, ये 250 शॉट में से लक्ष्य को भेजने की उसकी मारक दर क्या है, किसमें, सामान्य परिस्थितियों में। तो 250 का 70% क्या हो जाएगा, सामान्य स्थिति में 250 का 70% कितना हो जाएगा, ये कट जाएगा 0 से 0, तो 7 पंजे 35, कैरी 3 हो गई, 7 दूनी 14 और 3 17, तो कितने हो जाएंगे 175। कितने शॉट हो जाएंगे, 175। तो सामान्य स्थिति में ये 175 शॉट को भेज सकता है। तो बिल्कुल क्वेश्चन जैसे जैसे कह रहा आप ऐसे करते हुए चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 40 में क्या कह रहा है, श्री मुकेश एक व्यापारी है जिनके पास ए और बी उत्पाद ए में 40% लोहा और 60% जस्ता मौजूद है, और उत्पाद बी में 35% लोहा, 40% जस्ता और 25% कांस्य मौजूद है। अगर उत्पाद ए और बी 1:4 के अनुपात में मिलाए गए हैं तो क्रमशः कितने परसेंट लोहा और जस्ता नवनिर्मित उत्पाद में मौजूद होंगे। देखिए क्वेश्चन को किस प्रकार करना होता है, आपको पहली बात तो परसेंटेज में दे रखा है तो परसेंटेज में रखना है आपको। जैसे जैसे कह रहा है पहले ऐसे देखिए, आपके पास क्या दिए हुए हैं, दो प्रकार के जस्ता दिए हुए हैं, इसमें एक ए है जिनके पास ए और बी, ये दो दिए हुए हैं ए और बी। फिर क्वेश्चन में कह रहा है कि श्री मुकेश जिनके पास ए और बी उत्पाद ए में 40% लोहा, ए में क्या दे रखा है, ए में जो लोहा दे रखा है वो कितना दे रखा है 40%, कितना दे रखा है 40%, और जो जस्ता है वो कितना दे रखा है, वो दे रखा है 60%। अब उसके बाद सेकंड पार्ट में कह रहा है उत्पाद बी में 35% लोहा, लोहा कितना दे रखा है, लोहा दे रखा है 35%, लोहा 35%, और जस्ता कितना दे रखा है, जस्ता दे रखा है 40% जस्ता है, 40% जस्ता दे रखा है। और उसके बाद क्या दे रखा है, काश्य, C4 काश्य मान लेता हूं वैसे मैं इसमें सी, और ये क्या दे रखा है 25%, कितना दे रखा है, काश्य दे रखा है 25%। फिर क्वेश्चन में कह रहा है कि अगर उत्पाद ए और बी 1:4 के अनुपात में मिलाई गई है, इनका जो अनुपात दे रखा है वो दे रखा है 1:4, ए और बी का अनुपात कितना दे रखा है, ए अनुपात बी दे रखा है 1:4। तो कहने का क्या मतलब है, अब क्वेश्चन में पूछा क्या है, पहले इसमें इसने पूछा कितने प्रतिशत लोहा और जस्ता नवनिर्मित उत्पाद में मौजूद होंगे। तो अब आपको सिर्फ और सिर्फ क्या ध्यान देना, एक तो आपको लोहा ध्यान देना है और एक आपको जस्ता। आपको कांस्य से कोई लेना देना नहीं है इस क्वेश्चन में, जो पूछा है बस आप वही निकालो। अब आपको एक बेसिक चीज पता होनी चाहिए कि अगर मैं ए की मात्रा देखूं इसमें, तो इसमें जो ए की जो मात्रा है वो टोटल 5 है भाई, 4 और 1 5 है, 5 में से 1/5 किसकी वैल्यू है, ए की है, और बी की कितनी है 4/5, बी की कितनी है 4/5। तो इस प्रकार आप देखोगे कि इस मिश्रण में 1/5 भाग ए का है और 4/5 भाग बी का है। अब क्वेश्चन में परसेंटेज में रहने दोगे क्योंकि ऑप्शन हमको परसेंटेज में दिए हुए हैं। तो देखिए अब इसको क्या सॉल्व करेंगे। अगर मैं क्या लूं, मैं लोहे की मात्रा निकालूं, अगर मैं टोटल दोनों मिश्रणों में लोहे की मात्रा निकालना चाह रहा हूं, तो आप देखोगे कि लोहा 1/5 में, 1/5 में पहले यानी ए में लोहा कितना 40% भाग कितना है 40%, 40%। उसके बाद आप देखोगे कि बी में, अगर मैं बी में बात करूं तो बी का हिस्सा कितना 4/5 है, और 4/5 में लोहा कितना है 35%, कितना है 35%। तो ये आ गया मेरा लोहा, कितना आ गया ये मेरा लोहा आ गया। उसके बाद क्या पूछा, जस्ता। अब मैं जस्ते को भी देख लेता, जस्ता कितना है, जस्ता पहले वाले भाग में यानी 1/5 का जस्ता कितना दे रखा है 60% दे रखा है, ठीक है ले लिया। उसके बाद और क्या कह रहा है, उसके बाद अगर मैं बी में देखूंगा, बी कितना 4/5 भाग है, और 4/5 भाग में 40% क्या है जस्ता है, 40% भाग क्या है जस्ता है। तो इस प्रकार अगर मैं इनको सॉल्व करूंगा तो कितना आ जाएगा 5 अट्ठे 40, 5 अट्ठे 40 और 5 सत्ते 35, 5 सत्ते 35। जब आप इनको जोड़ोगे तो यहाँ से 8 बनेगा और यहाँ से बनेगा 7 चौक 28। तो कितना मिलेगा मुझे, यहाँ से मुझे मिल गया, कितना मिल गया 8 प्लस के 7 चौक 28। इस प्रकार पहला जो मिश्रण है वो आ गया मेरा, कितना आ गया 36%। दोनों के साथ परसेंटेज और लग रहा है, इसलिए मैंने क्या करा, ये परसेंटेज लगा लोगे तो पहले में कितना मिल गया मुझे 36%। अब आप इसको सॉल्व कर लीजिए, 5 से काटोगे तो कितनी बार कटेगा 12 बार। जब आप 5 से काटोगे तो 5 अट्ठे 40। इस प्रकार जब आप इसको सॉल्व करोगे तो पहले से कितना मिल गया मुझे 12, कितना मिलेगा इसको निकालने पर 12, पहले से मुझे कितना मिल गया यहाँ से 12। फिर जब आप इसको सॉल्व करोगे तो 8 चौक 32, कितना मिलेगा 8 चौक 32। इस प्रकार यहाँ से कितना 12 और 32 को जब आपस में ऐड करोगे तो कितना आ जाएगा 44%, कितना आ जाएगा परसेंट, क्योंकि परसेंटेज भी लगा हुआ है। तो आप देखोगे लोहा और जस्ता, लोहा और जस्ता इस मिश्रण में इसमें कितना मौजूद है, पहले वाले में अगर आपने देखा तो कितना है 36% लोहा है, 36% लोहा है, और क्या है
और 36% लोहे के बाद क्या है, 44% क्या है, 44% जस्ता है। तो इस प्रकार आप देखोगे कि कितने प्रतिशत लोहा और जस्ता नवनिर्मित उत्पाद में मौजूद है। तो लोहा जो है वो 36% है और जो जस्ता है वो 44% है। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। उम्मीद कर रहा हूँ कि ये क्वेश्चन आपको जो बेसिक लैंग्वेज थी वो आपकी क्लियर हो गई होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नंबर 41 में क्या कह रहा है, इसमें कह रहा है अगर Q P के 20% के बराबर है और R Q के 30% के बराबर है तो निम्न में कौन सा विकल्प R के 30% के बराबर है। पहले क्वेश्चन का मेथड देख लेते हैं और जिसको जैसे इसको सॉल्व कर सकते हैं मैं आपको सभी टाइप इसमें क्लियर कराऊंगा। देखिए कैसे करते हैं। पहले क्वेश्चन में क्या कह रहा है, क्वेश्चन में कह रहा है जो Q है वो क्या है, वो P के 20% के बराबर है। तो P के 20% के बराबर, तो B का 20% कितना है, 20/100। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे तो 20×5 = 100। तो यहाँ से अगर मैं Q की वैल्यू देखूं तो Q कितना आ जाएगा मेरा, P/5 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, P/5 आ जाएगा। फिर अगली लैंग्वेज में आपसे कह रहा है कि R जो है वो क्या है, Q के 30% के बराबर है। Q के 30% के बराबर है। Q के 30% के बराबर कौन है, R है। R जो है Q के, जब आप इसको सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ से 0 से 0 कट जाएगी। ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 3Q/10। लेकिन अब आपको पता है कि Q की जो Q की वैल्यू है वो कितनी है, वो P/5 है। कितनी है, वो P/5 है। तो अब आप चाहे तो यहाँ से वैल्यू रख सकते हो। तो यहाँ से अगर मैं Q की वैल्यू रख दूं, R बराबर कितना हो जाएगा, तो 3Q की वैल्यू कितनी आ जाएगी, P/5। तो अब नीचे कितना 10 हो रहा है। तो इस प्रकार आप देखोगे कि P की जो वैल्यू वो कितनी हो जाएगी, 3P/50। कितनी हो जाएगी, 3P/50। ये R की वैल्यू आ गई। जब R की वैल्यू कितनी मिल गई आपको, 3P/50 मिल गई। तो क्वेश्चन में कह रहा है R का 30%। तो R का 30%, तो R का 30% की वैल्यू निकालनी है। तो R का 30% कितना हो जाएगा, जब R की वैल्यू 3P/50 है तो R का 30% कितना हो जाएगा, 3P इंटू 30%। तो आपको इसको 30% और निकालना है। तो अब आप इसको सॉल्व कर लोगे। तो जब सॉल्व करोगे तो क्या करोगे, काट पीट ही रह गए तो इसमें, तो काट पीट कर लोगे आप। इसमें कैसे काटोगे, 0 से तो 0 कट गई और उसके बाद ये क्या बचेगा, 3×3 = 9, 9/5 कितना बच जाएगा, 3×3 = 9, 9P और बटे में कितना आ जाएगा, ये 500 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 500। जब आप इसको सॉल्व करोगे या काट पीट करोगे तो परसेंटेज में लेकर आना है आपको। खाली उत्तर आपसे क्या पूछा, परसेंटेज में पूछा है। तो आपको बटे 100 करने की जरूरत नहीं है, आपको बटे 100 करने की जरूरत नहीं है। आप क्या करोगे, 3P/50 इंटू में 30% बताना है, 30%। तो परसेंटेज में उत्तर लेकर आना। तो अब तो ये और भी आसान हो गया। अब आप इसको काट लो, 0 से 0 कट जाएगी, यानी इस वाली लाइन को आप हटा दोगे। एक बार फिर से इसको, ये वाली लाइन को आप हटा दोगे। देखिए अब क्वेश्चन में मुझे पता चला कि R बराबर जो आ गया मेरा, वो कितना आ गया, 3P/50। लेकिन क्वेश्चन में पूछा है R का 30% बताओ। तो R का 30% क्या हो जाएगा, यानी R की जो वैल्यू 3P/50 है तो इसका 30% निकालना है। अब आंसर मुझको परसेंटेज में दिया, तो परसेंटेज को नहीं चेंज करोगे आप परसेंटेज को लगे ही रहने देखो। तो 0 से 0 कट जाएगी। तो जब कितना आ जाएगा, 9/5 आ जाएगा, 9/5P%। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे तो 5 से कितनी बार कटेगा, 5×1 = 5 और 5×8 = 40, यानी 1.8P%, 1.8P%। या इसको जब जमा के करोगे तो क्या करोगे, P का 1.8%, P का 1.8%। ऑप्शन डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। बिल्कुल क्वेश्चन में कुछ नहीं है, जैसे जैसे कह रहा था मैंने कुछ इसमें अलग नहीं रखा। बिल्कुल क्वेश्चन में जैसे कह रहा था मैंने ऐसे रख दिया। मुझसे कह रहा था कि Q जो है वो P का 20% है, तो मैंने P का 20% ले लिया। तो Q की वैल्यू कितनी आ गई, P/5 आ गई। फिर क्वेश्चन में कह रहा है जो R है वो Q का 30% है, तो Q का 30% निकाल लिया। तो यहाँ से वैल्यू आई R की कितनी आ गई, 3Q/10। फिर मैंने यहाँ पे Q की वैल्यू रख ली, Q की वैल्यू रख दी P/5। तो जब मैंने इसमें फिर मल्टीप्लाई किया तो यहाँ से मुझे R की वैल्यू मिलेगी 3P/50। फिर क्वेश्चन ने पूछा कि R का 30% बताओ। तो R का 30% मैंने यहाँ से निकाल लिया और सॉल्व कर लिया। तो मुझे कितना मिलेगा, P का 1.8%, यानी ऑप्शन डी इसमें सही हो जाएगा। अब इस क्वेश्चन को क्या और तरीके से सोच सकते हैं, हाँ बिल्कुल सोच सकते हैं। अगर आपकी बेसिक चीज क्लियर है तो आप इसको बिल्कुल ऐसा सोच सकते हैं कि आप क्या करोगे, अगर मैं यहाँ से P का और Q का अनुपात देखूं, P का और Q का अनुपात देखूं, पहली बात से अगर P 100 है तो Q कितना हो जाएगा, Q इसका 20 है, यानी यहाँ से अनुपात आ जाएगा 5:1। फिर अगर मैं Q का और R का अनुपात देखूं, Q का और R का अनुपात देखूं, तो अगर Q कितना है, Q 100 है, दूसरी लैंग्वेज में देखो R Q का 30% के बराबर है। अगर Q 100 है तो R कितना हो जाएगा, 30। तो यहाँ से जो अनुपात है वो कितना आ जाएगा, 10:3 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 10:30।
तो इस प्रकार आप पी क्यू आर का जो अनुपात है अगर उसको देखोगे तो कितना आ जाएगा, 10 पंजे 50, 10 पंजे 50, ऐसे मल्टीप्लाई करोगे, फिर 10 एकम 10 और फिर ऐसे मल्टीप्लाई करोगे, 1 तिया 3। अब क्वेश्चन में क्या पूछा है आपसे, क्वेश्चन में पूछा है कि आर का 30% बताओ, आर का 30% बताओ। तो आर कितना है मेरा, पहले आप आर देखोगे, आर बराबर कितना है, आर बराबर मेरा 3 है। तो इसका कितना निकाल लो आपको, 30%, 30% निकालो। तो 3 का 30% कितना हो जाएगा, 3 का 30% जब आप निकालोगे तो कितना हो जाएगा, 0 से 0, 3 तिया 9, यानी 0.9 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 0.9, यानी आर का जो 30% है वो आएगा 0.9। अब इसमें ऑप्शन देखो कि ऑप्शन कौन से मुझे 0.9 उत्तर मिलेगा। तो मैं डायरेक्ट, अब जैसे हमने अभी निकाला था, हमारा क्या आया था, ऑप्शन डी आया था। तो अब मैं इसी से सॉल्व करके देख लूंगा। अब पी की वैल्यू कितनी है, यहाँ से पी की वैल्यू 50 और 50, पी की वैल्यू रख दी 50 और इसका 1.8% निकालो, 1.8% और 1.8 बटे में 100, तो 50 दूनी 100 और 2 से जब इसको काटोगे तो 0.9 ही कटेगा। तो मुझे ऑप्शन डी से मिल रहा है 0.9 की वैल्यू। तो इसी वजह से मेरा ये ऑप्शन ही सही हो जाएगा। दोनों तरीके थे कि ऑप्शन से कैसे चेक करें वैल्यू रख के, और इस पहले मेथड क्या था, दोनों तरीके से मैंने आपको क्वेश्चन को बता दिया है। उम्मीद कर रहा हूं कि अब ये चीज आपको क्लियर हो गई होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 42 में क्या कह रहा है, दो छात्र रणबीर और रणवीर एक परीक्षा में बैठे। रणबीर ने रणवीर से 6 अंक अधिक हासिल किए। यदि रणबीर के अंक उनके अंकों के योग का 56% से थे तो क्रमशः रणबीर और रणवीर के द्वारा प्राप्त किए गए अंक होंगे। पहले मैं आपको क्वेश्चन की लैंग्वेज, जिस प्रकार क्वेश्चन करना है, बिल्कुल मेथड बता देता हूँ। फिर और इस क्वेश्चन को कैसे सोच सकते हैं, दोनों तरीके में आपको बता दूं। देखो, रणबीर ले रहा तो मैं ले लेता बी फॉर बीर और वी फॉर वीर। आपको दो व्यक्ति दिए हुए, रणबीर और रणवीर। अब इनका दे रखा है कि इनको कैसे कैसे अंक मिले। जो रणबीर है वो रणवीर से एक परीक्षा में बैठे। रणबीर ने रणवीर से 6 अंक अधिक हासिल किए। अगर मैंने मान लिया रणवीर को एक्स मिले हैं, कितने मिले, एक्स, तो इसको क्या मिलते हैं, रणवीर को 6 अंक ज्यादा मिलते हैं। वीर को कितने मिलते हैं, 6 अंक ज्यादा मिलते हैं। तो इनका जो नंबर का जो अनुपात है या नंबर जो है इस प्रकार मिले इनको। यानी रणवीर को क्या करता है, 6 अंक ज्यादा मिल रहे हैं। अगर रणवीर को एक्स मिले तो दूसरे को कितने मिले होंगे, 6 अंक, यानी एक्स प्लस के 6 मिले होंगे। फिर क्वेश्चन में कह रहा है कि जो रणबीर है, बी फॉर बीर, जो रणबीर है उसको क्या रहा, उसके जो अंक है, रणबीर के जो अंक है उनके अंकों के योग का 56% थे। तो उनके अंकों का योग कितना बैठेगा, जब आप इनको जोड़ोगे तो इनके अंकों का योग कितना बैठेगा, एक्स और एक्स कितने हो जाएंगे, 2x, 2x प्लस के 6। अब ये कह रहा है कि उनके अंकों का योग, उनके अंकों का योग 2x प्लस के 6 हो गया, और इसका क्या, 56%। रणबीर के जो अंक है उनके अंकों के योग का क्या, 56%, यानी 56/100 है। तो अब आप इसको सॉल्व कर लीजिए। जब आप इसको 4 से काटोगे तो ये 14 बार कटेगा, और ये कितनी बार कटेगा, 25 बार कटेगा। कितनी बार कटेगा, 25 बार। अब आपको पता है रणबीर के अंक कितने, रणबीर को मिले x प्लस के 6, तो यहाँ से आप रणबीर के अंक रख दोगे, x प्लस के 6 की वैल्यू रख दोगे। तो अब जब आप इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो ये 25 आ जाएगा इधर, और ये किधर पहुंच जाएगा, ये 2x प्लस के 6 की मल्टीप्लाई हो जाएगी किसमें, 14 में। तो अब ये चीज आपको क्लियर होगी। यहाँ से मैंने रणवीर की वैल्यू रख दी उठा के, जो रणवीर के अंक थे। अब आप इसको सॉल्व कर लो, कितना हो जाएगा, ये 25x, 25x और 25 छिक्का 150। जब आप इसको सॉल्व करोगे, 14 दूनी 28x और 14 छिंग कितने हो जाएंगे, 14 छिंग 84, कितने हो जाएंगे, 14 छिंग 84। अब आप x वैल्यू एक तरफ ले लो और संख्या वाली एक तरफ ले लो। तो मैं 25x को जब 28x की तरफ ले जाऊंगा तो ये 28x माइनस के 25x हो जाएगा। और जब मैं 150 में की तरफ किस में ले जाऊंगा, 184 को ले जाऊंगा, तो ये माइनस का 84 हो जाएगा। तो 28x में से 25x जाएंगे, कितने बचेंगे, 3x, कितने बचेंगे, 3x। और 150 में से 84 जाएंगे, कितने बचेंगे, 66। जब आप 3 से काटोगे तो 3 दूनी 6, 3 दूनी 6। इस प्रकार आप देखोगे कि x की वैल्यू कितनी आ गई, 22। अब x किसके नंबर माने थे, आपने माने थे रणवीर के। किसके माने थे, रणवीर के। अब आपको पता चल गया कि रणवीर के जो अंक है, जो रणवीर के अंक है, रणवीर ही माना है आपने x, तो रणवीर के अंक कितने आ गए, रणवीर के अंक आ गए 22। रणवीर के अंक कितने आ गए, 22। और रणवीर क्या है, ये 6 अंक ज्यादा लाता है, तो इसके 22 और 6 कितने हो जाएंगे, 28। यानी रणवीर को 22 मिले और रणवीर को कितने मिले, 28। तो क्वेश्चन में यही पूछा है कि रणवीर, रणवीर कितना है, 28 है, और रणवीर कितना है, 22 है। तो 28 और 22, ऑप्शन ए आपका सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। बस क्वेश्चन में कुछ नहीं था, बिल्कुल एक बेसिक लैंग्वेज दी हुई थी, हमने उसी के अकॉर्डिंग ये क्वेश्चन को कर दिया। उम्मीद कर रहा हूं कि ये चीज आपको क्लियर हो गई होगी। लेकिन एक तरीका और अपना दिमाग आप चला सकते हो, बाई ऑप्शन। वो कैसे चला सकते हो, देखो, ये अगर ये आपकी कैलकुलेशन बहुत ही अच्छी है तो आप ये बिल्कुल आसानी से सोच सकते हो। देखो, अब क्वेश्चन में आपको 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, लेकिन आपको एक चीज दे रखी है कि यदि रणबीर के अंक उनके अंकों का योग का 56% थे। अब रणबीर क्या कर रहा है, रणबीर के जो अंक है, आपने दो व्यक्ति लिए थे, रणबीर, रणबीर और रणवीर। क्या लिया है, रणबीर और रणवीर। रणवीर के जो प्लस के 6 अंक ज्यादा हैं,
तो यानी रणबीर के अगर अंक 28 हैं, अगर एक के मैंने 28 मान लिए, एक के मैंने 22 मान लिए, तो क्वेश्चन में आपको ये लैंग्वेज पकड़नी है ऑप्शन से जब करोगे कि रणबीर के अंक उनके अंकों का 56% थे। अब रणबीर के अंक कितने 28 हैं, रणबीर के अंक कितने 28 हैं। अब इसमें ये देखो कि इनके अंकों का योग कितना बैठेगा, 28 और 2 30 और 50 कितना बैठेगा 50, और इसका परसेंटेज निकालो कि कितना गुना 100, तो 50 दूनी 100, 50 दूनी 100, तो 28 दूनी 56% आ गया या नहीं आ गया। तो 56% मुझे सिर्फ और सिर्फ ऑप्शन ए से मिल रहा है, तो ऑप्शन ए ही मेरा इसमें सही हो जाएगा। तो ऑप्शन से आप इस प्रकार सोच लोगे इस क्वेश्चन को। इसमें ये देख लोगे कि वास्तव में 56% किससे बन रहा है, तो 28 मिले उसको, अगर 28 है उसके, तो उन दोनों के अंक यानी 50 का 28 कितने परसेंट होगा, तो 56% मुझे ऑप्शन ए से ही मिल रहा है, तो ऑप्शन ए ही मेरा सही हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन को आप इस प्रकार भी सोच सकते हो। उम्मीद कर रहा हूं कि अब दोनों चीजें आपको क्लियर हो गई होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 43 में क्या कह रहा है, एक संख्या का 40% 650 के 20% से 190 अधिक है, वह संख्या कौन सी है। पहले इसका बेसिक मेथड देखिए और फिर इस क्वेश्चन को ऑप्शन से कैसे सोचेंगे, दोनों तरीके मैं आपको बता दूंगा। देखिए एक संख्या मैंने मान ली, एक संख्या क्या है x, उस संख्या का 40% कितना हो जाएगा, 40% का मतलब कितना होगा 2/5, यानी 20 दूनी 40, 20 पंजे 100। फिर क्या कह रहा, 650 के 20% से 190 अधिक है, यानी इन दोनों को जो अंतर दिया हुआ है वो क्या दिया, 650 का 20% कितना हो जाएगा, 20% का मतलब होता है 1/5, कितना होता है 1/5। ये कितना अधिक है, ये जो है 90 190 अधिक है। तो क्वेश्चन की लैंग्वेज थी ये देखो ये दे रखा, ये जो दे रखा है ये क्या दे रखा, संख्या का 40%, संख्या का जो 40% है वो क्या 650 के 20% से कितना अधिक है, वो 190 अधिक है। तो ये बिल्कुल, अगर मैं कहूं मैं आपसे 2 ज्यादा हूं, तो यानी मेरा और जो आपका डिफरेंस है वो कितना है, 2 है। अगर कहीं पे भी अधिक की बात कर दे तो बस आपको इतनी सोचनी है कि अगर मैं कहूं मैं जो हूं मैं यानी आई, और यानी मैं कहूं तुमसे यानी तुमसे यू, मैं तुमसे 2 ज्यादा हूं, तो कहीं ना कहीं मेरा और जो आपका जो अंतर है वो कितना है, 2, यही तो बात हुई। तो इसी प्रकार क्वेश्चन के इसी प्रकार आपको इसको जमा लेना है। इन दोनों का जो अंतर है वो कितना है, 190 है। बस सिंपल भाषा में यही था। अब देखिए क्या करोगे, अब आप इसको सॉल्व कर लोगे तो ये कितना हो जाएगा 2x/5, 2x/5 माइनस के, जब आप इसको सॉल्व करोगे तो 5 दूनी 10 और 65 कितने हो जाएंगे 130, बराबर में 190। अब आप 130 को ले जाओगे इधर, तो बराबर के दूसरी तरफ, तो 130 ये इधर जाके क्या हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा 190, 190 प्लस के 130। जब आप इनको जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा, 190 और 130 को जब जोड़ोगे तो ये हो जाएगा 320। अब 320 को काट लोगे, 2 से काटोगे तो कितनी बार कटेगा, ये 16 बार कटेगा, यानी 160। और 160 की जब मल्टीप्लाई आप 5 में करोगे तो 16 पंजे 80, कितनी आ जाएगी वो संख्या, कितनी आ जाएगी वो संख्या आ जाएगी 800। ऑप्शन ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन में कुछ नहीं है, बिल्कुल ये बच्चा वाला क्वेश्चन था, एक बेसिक ही लैंग्वेज है, कोई ज्यादा हार्ड लैंग्वेज है नहीं। और ये क्वेश्चन पूछे गए हैं, देखो 2017 में पूछा गया हुआ क्वेश्चन है। अब इसको आप सोचोगे कैसे, ऑप्शन से कैसे करोगे। अब ऑप्शन से आप क्या करोगे, डायरेक्ट संख्या देखिए। अब आप अगर मैं कहूं कि वो संख्या कितनी है, वो संख्या अगर 800 है, कितनी है वो संख्या, अगर वो संख्या 800 है, अब 800 का 40% कितना हो जाएगा, 800 का 40% आप डायरेक्ट सोच सकते हो। 800 का 40% कितना हो जाएगा, 320 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 8 चौक 32, 320 हो जाएगा। अब 320, अभी आपने 65 का 20% निकाला था, अभी आपने सोचा था कि 65 का 20% कितना आया था आपका, 130 आया था, कितना आया था 130, कितना आया था 130। तो अब इनका डिफरेंस देख लो कितना आ रहा है, इनका डिफरेंस जो है वो 190 आ रहा है। तो ऑप्शन ए से ही मुझे क्या हो जाएगा, उत्तर मेरा सही हो जाएगा। उम्मीद कर रहा हूँ कि ये चीज अब आपको क्लियर हो गई होगी। आप सिर्फ ऑप्शन को देखो, और देखो इतनी बड़ी लैंग्वेज नहीं है कि आपको बहुत ज्यादा उनका परसेंटेज निकालने में टाइम लगेगा। अगर ये भी नहीं होता तो आप आराम से किसी का भी 40% सोच सकते हो, इसका भी 40% आराम से सोच सकते हो। कितना हो जाएगा 6 चौक 24, कितना हो जाएगा 6 चौक 24 यानी 240। इसका भी आप सोच सकते हो 40% कितना हो जाएगा, 9 चौक 36 360। देखो जल्दी जल्दी से निकल रहा है, ऐसा नहीं है कि आप कि बहुत बड़े ऑप्शन दिए हुए हैं, बहुत बड़ी कैलकुलेशन दी हुई है, आप आराम से सोच सकते हो। तो पहले ही ऑप्शन मेरा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 44, क्वेश्चन नंबर 44 में क्या कह रहा है, एक जिले में कुल नागरिकों के 10% को अपराध की सजा मिली है, परंतु कुल अपराधियों से 20% अपराध करने के बाद भी बच जाते हैं। नागरिकों की कुल संख्या कितने परसेंट अपराधी है। देखिए क्वेश्चन में एक बेसिक लैंग्वेज है, अगर आपने ये पकड़ ली तो क्वेश्चन आसान हो जाएगा, लेकिन इसको समझना भी मुश्किल हो जाएगा अगर आपने इसकी लैंग्वेज नहीं पकड़ पाए। तो देखो कोई भी चीज क्या होती है 100% होती है, कोई भी चीज क्या होती है 100% होती है। ये थोड़ा सही कर लेता हूं मैं इसको। देखो कोई चीज क्या होती है, अगर जनसंख्या 100% है, इस 100% जनसंख्या का 10% क्या कर दिया, अपराधी घोषित कर दिए, यानी 10% को अपराध की सजा मिली है। फिर क्वेश्चन कह रहा परंतु कुल अपराधियों में 20% अपराध करने के बाद ही बच जाते हैं।
अब मैंने मान लिया कुल अपराधी कितने x है, अगर 20% बच गए तो कितने अपराधी घोषित हो गए उसके, 80% हो गए। कितने हो गए, 80%। और यही जो 80% है यही किसके बराबर है, यही हमारी 10 के बराबर है। अब 100% का 10% कितना होगा, 10 ही होगा। तो यही वास्तव में कितना है, इसी की वैल्यू किसकी है, यही हमारे 10 के बराबर है। तो यहाँ से जब आप x की वैल्यू निकालोगे तो कितना हो जाएगा, 10। ये परसेंटेज जो 80 के साथ परसेंटेज बटे 100 लगेगा उसको यहाँ गुणा में आ जाएगा 100 और बटे में 80। अब आप इसको सॉल्व कर लो, 0 से 0। तो 100 बटे 8 का क्या मतलब आ जाएगा, 100 बटे 8 का मतलब आ जाएगा 12.5, 12.5। अब क्वेश्चन में क्या पूछा है कि कुल संख्या के कितने परसेंट अपराधी, तो कुल संख्या कितनी मानी थी, 100%। अब 100% का 12.5 कितने बैठेगा, 12.5% ही बैठेगा। कितना बैठेगा, 12.5% ही बैठेगा। तो ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। उम्मीद कर रहा हूं कि अब ये चीज आपको क्लियर हो गई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर कोई क्वेश्चन आपकी समझ में नहीं आता है तो आप हमको कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। अगर वीडियो आपको पसंद आती है तो अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। तो तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।